टुडे वी डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ प्रमेय। कल हमने प्रमेय के बारे में विकार विघात भाव, विकार विघात अभाव, उसके निदान, उसके पूर्व रूप, उपद्रव, दुष्य और उसके प्रकार, कफज प्रमेय, पित्तज प्रमेय, वातज प्रमेय के बारे में बात की। आज हम उसके चिकित्सा सूत्र और क्या क्या औषधियाँ इसमें प्रयुक्त की जा सकती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले सर्वप्रथम आचार्य चरक ने बतलाया कि स्थूल जो रोगी रहेंगे उनमें हमें संशोधन के लिए सर्वप्रथम बतलाया गया है, तत्पश्चात आगे चिकित्सा की जाएगी। और जो लीन या कृश व्यक्ति है उसमें ब्रिंघण चिकित्सा करने के लिए बताया गया है। और जो डाइट और हैबिट्स जो रोगी के रहेंगे उन्हें अगर कंट्रोल किया जाए तो डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और जब प्रमेय के जो ट्रीटमेंट के बारे में यदि बात की जाए तो अगर एकल औषध का यदि प्रयोग है तो उसमें हरिद्रा, टर्मेरिक जिसको बोल करक्यूमा लौंगा बोलते हैं, उसको बहुत बेहतरीन माना गया है। आमलकी, जम्बू, उदुम्बर, हरितकी, मेषश्रृंगी, लोध्र, असन, वचा, गुगलू, गुडूची, निम्ब, पात, अश्वत्थ, दुर्वा, गोक्षुर, मंजिष्ठा, खदिर, देवदारू, आरगवध आदि द्रव्यों को प्रयुक्त किया जा सकता है। जब आचार्य चरक के इसके चिकित्सा सूत्र के बारे में बतलाते हैं तो कहते हैं स्थूलः प्रमेय बलवानी ही एकः कृशस्तथा एकः परिदुर्बलश्च संब्रिंगणम तत्र कृशस्य। यहाँ पे ब्रिंगण के लिए बोला गया है कृश व्यक्ति के। काय संशोधनम दोष बलाधिक्यस्य, और जिनमें दोष और बल अधिक है उनके लिए संशोधन की चिकित्सा का वर्णन आचार्य ने किया है। अन्य आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के यदि ऊपर जाया जाए तो प्रमेय में असनादि कषाय, निशा खदिरादि कषाय या कथक खदिरादि कषाय, त्रिफला कषाय, चंद्र प्रभावटी मूत्र रोगों के लिए श्रेष्ठ जो बोली गई, लोद्रासव, जम्बू आसव, शिलाजतु रसायन, वसंत कुसुमा का रस। जब स्टार्टिंग में जब आप प्रमेय के लिए किसी का ट्रीटमेंट और कोई न्यू पेशेंट है तो उसमें वसंत कुसुमा का रस का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। महामंजिष्ठादि कषाय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसके सुश्रुत के आचार्य के रेफरेंस के बारे में बात की जाए तो आचार्य ने धान्वांतर घृत का बहुत अच्छे से उपयोग बतलाया है। आचार्य ने उष्ट्र, अश्वत्थ, खर, गधे इनके मल के चूर्ण को लेने के लिए भी बोला है। और आचार्य ने योजन शतम अधिकम वा गच्छेत, और शत योजन के लिए उन्होंने चलने के लिए बोला है। और आचार्य ने गौ के गोबर और मूत्र का सेवन करते हुए निरंतर उसके पीछे भ्रमण करे, शूद्र निरंतर कृषि करे या कूप खोदे, ऐसे आचार्य ने वर्णन किया। इस प्रकार का आचरण करते हुए 1 वर्ष में या उसके अंदर ही प्रमेय रोग से मुक्त हो जाता है। इसमें लाइन मार्क करने योग्य है, गौ के गोबर और मूत्र का सेवन करते हुए निरंतर उसके पीछे भ्रमण और शूद्र निरंतर कृषि करे या कूप को खोदने के लिए बोला है। इन के अलावा जब आचार्य ने नवायस लोह का बोला, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद और तीक्ष्ण लोह के लिए एक साथ लेने के लिए, और इसमें जब सामान्य चिकित्सा की जब बात की जाए तो सामान्य चिकित्सा में आचार्य ने बोला है कि शिलाजीत के प्रयोग के बारे में बोला है, जिसके 6 प्रकार बतलाए गए, रांगा, सीसा, ताम्र, रौप्य, सुवर्ण, कृष्ण लोह। आचार्य चरक और रसरत्न समुच्चय ने 4 प्रकार के शिलाजीत माने, और रसरत्न समुच्चय ने 2 प्रकार का कपूर शिलाजितु और गोमूत्र शिलाजितु भी बोला है।
गोमूत्र शिलाजितु के भी दो प्रकार बतलाए, ससत्व और निसत्व। कपूर शिलाजीत का एलाक्वात से शोधन करके सेवन करने के लिए बोला है। आचार्य चरक ने शिलाजीत की प्रशंसा में कहा है, न स्वस्ति रोगो भुवि साध्य रूप शिलावयम यत जयेत प्रसह्य। शिलाजितु तिक्त कटु, विपाक में कटु, वीर्य उष्ण, गोमूत्र की गंध वाला होता है, वह श्रेष्ठ समझा जाता है। गोमूत्र, त्रिफला तथा भृंगराज से गोमूत्र शिलाजितु का शोधन के लिए भी आचार्य ने बोला है। शाल सारादिगण के क्वाथ की भावना देखकर महीन पीसे हुए शिलाजीत को शाल सारादिगण के क्वाथ से ही अग्नि बल के अनुसार प्रातः काल सेवन करे और औषधि पाचन होने पर जांगल जीवों के मांसरस के साथ अन्न का आहार करे। शिलाजीत के 1 तोला रोगी मधुमेह से मुक्त होकर कांतिमान और बलवान 100 वर्ष आयु जीता है, और शिलाजीत का यदि 10 तोला 1 सहस्र वर्ष तक वह जीवित रहता है। न स्वस्ति रोगोयम यम चापी निहन्न यान्न शिलाजतु। ऐसी कोई व्याधि नहीं जो शिलाजतु नष्ट न करता हो। दीर्घ काल से उत्पन्न शर्करा तथा अश्मरी का भी भेदन करता है। मधुमेह में स्वर्ण माक्षिक तथा रजत माक्षिक के भी वर्णन के लिए बोला है। सेवन करेगा। एवं च माक्षिकम धातु तापीज अमृतोपमम मधुरम कांचनाभ स अमलम व रजत प्रभम। शिलाजीत तथा माक्षिक धातु का सेवन करने वाले रोगी को कबूतर और कुल्थी का सेवन त्याग देना चाहिए। मधुमेह में तुवरक का विधान। पश्चिमी समुद्र के तट पर स्थित तुवरक वृक्ष के पके हुए फलों को वर्षा ऋतु के आगमन पर एकत्रित करें और इन फलों की मिंगी निकालकर सुखाकर चूर्ण बनाएं तथा तिल के समान द्रोणी में पैरकर उन्हें पीसकर कुसुम्ब बीज की भांति दबाकर तेल निकालें। तेल को अग्नि पर जला जलियांश को जलाएं। 15 दिन उपलों के ढेर पर रखें। तैलस्य पिबेन मात्राम यथाबलम। इस विधि के द्वारा रोगी 5 दिन तेल का पान करे और 1 पक्ष तक क्रोध आदि का त्याग कर मूंग के यूज के साथ चावल का सेवन करे तो मधुमेह रोग से मुक्त हो जाता है। आचार्य क्या कहते हैं? महावीर्य स तुवरकः कुष्ठम मेहापह पर। इस प्रकार 5 दिन में ही रोगी सब प्रकार के कुष्ठों से भी मुक्त हो जाता है। तैल का नस्य लेने से उत्तम शरीर, उत्तम स्मरण शक्ति और 300 वर्ष आयु का भोग करता है। महाप्रभावशाली तुवरक कुष्ठ एवं प्रमेह को नष्ट करने में उत्कृष्टतम है। आचार्य ने मधुमेह पीड़िका के बारे में जो बोला है, आचार्य चरक ने प्रमेह पीड़िका को शस्त्र साध्य बोला है। आचार्य ने पीड़िकाओं के पूर्व रूप में अपतर्पण, लंघन, वनस्पतियों, वट आदि का क्वाथ और बकरे का मूत्र सेवन कराना चाहिए। आचार्य ऐसा कहते हैं। वमन विरेचन दोनों प्रकार के संशोधनों का प्रयोग करे। शिरावेद कराना चाहिए। शरीर में मेद की अधिकता से मधुमेह से पीड़ित रोगी दुर्विरेच्य होते हैं, अर्थात विरेचन बड़ी कठिनाई से होते हैं। उन्हें तीक्ष्ण विरेचन चाहिए। किसी प्रकार का स्वेदन प्रमेह पीड़िका में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेद की अधिकता के कारण स्वेदन से उनका शरीर गलना प्रारंभ हो जाता है। मधुमेह के रोगियों में शरीर के निम्न भाग में ही पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। आचार्य कहते हैं अपक्वानाम तो पीड़िकानाम शोफवत प्रतिकार। जो अपक्व पीड़िका हैं उनका शोफ मतलब सोजिश जिसको कहते हैं, शोफ के या श्वेथु जिसे कहते हैं उसके समान चिकित्सा करनी चाहिए। पक्वानाम व्रणम वदिति। और जो पक गए हैं उनकी व्रण के समान हमें चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य ने इसके लिए अनेक पथ्य का भी सेवन किया है, जैसे शिग्रू, ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं, हरिद्रा, आमलकी, श्यामक, कोद्रव, यव, गोधूम, मुद्ग, कुलथ, पटोल, कारवेलक, मरिच, लहसुन, जम्बू, व्यायाम पथ्य के अंदर बतलाए गए हैं। और अपथ्य में कंदमूल, इक्षु, तैल, घृत, गुड़, कांजी या शुक्त जिसको बोलते हैं, मद्य,
पिष्टान्न कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जिसको बोला जाता है। आनुक मांस एनिमल ऑफ मार्शीलैंड, दधी कर्ड, नव अन्न नए न्यू ग्रेन्स, दिवा स्वप्न डे स्लीप, इनको रोगी को त्याग देना चाहिए। इसमें आचार्य ने जो वसंत कुसुमाकर रस बोला उसके कंटेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट है स्वर्ण तथा रजत भस्म 2-2 माशा, नाग वंग कांत लोह 3-3 माशा, मुक्ता अभ्रक प्रवाल 4-4 माशा, इन सभी को खरल करके गोदुग्ध इक्षुरस वासा लाक्षारस उदिच कदलीकंद कमल पुष्प स्वरस मालती पुष्प स्वरस से पृथक पृथक भावित करते रहना चाहिए। 1 तोला कस्तूरी को गुलाब जल से पीसकर उससे पुनः इसको भावित करना चाहिए। 2-2 रत्ती की वटी बनाएं। इसका प्रयोग इस रस के सेवन से सीता घृत और मधु के साथ ही इसका सेवन करना चाहिए और अम्ल पित्त में सीता व चंदन आदि द्रव्य से इसका सेवन करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।